टकराव को जन्म देती है। चांदनी रात का वो ऐतिहासिक युद्ध रून और वाका के बीच। ये पूरी लड़ाई बहुत ही तेज और खूनी थी। पूर्णिमा की रात को हिशा का एक जादुई बाज जिसका नाम वाका है, आसमान से सीधे रून पर झपटता है और जादुई हमला करता है। लेकिन रून, वो तो इस जादू का मजाक उड़ाता है। पलक झपकते ही जवाबी हमला करता है और एक ही झटके में वाका का हाथ जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वाका हार नहीं मानता। मरने से ठीक पहले वो अपना आखिरी दाव चलता है और रून के गले में एक जादुई तावीज पहनाने में कामयाब हो जाता है। और सच कहूं तो यही वो पल था जिसने पूरी बाजी पलट दी। वो तावीज जिसने रातों रात जंगल का पूरा संतुलन ही पलट कर रख दिया। नियंत्रण का तावीज। ये कोई मामूली गहना नहीं था, ये एक लाल रंग का चमकता हुआ जादुई तावीज था, जो असल में डार्क एनर्जी यानी काली ऊर्जा से भरा एक भयानक हथियार है। इसका इकलौता काम है सामने वाले के स्वतंत्र विचारों को खत्म करना और उसके दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना। हिंसा ने इसी का इस्तेमाल करके रून जैसी ताकतवर चीज को अपनी कठपुतली बनाने की योजना बनाई थी। और उसकी ये योजना बिल्कुल सटीक बैठी। जरा सोचिए, जो रून कुछ सेकंड पहले अजय लग रहा था, वो अब घुटनों पर है। जंगल का सबसे खूंखार शिकारी, जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, वो अब डार्क मैजिक के आगे बेबस है। ताकतवर से ताकतवर शरीर भी काली ऊर्जा के सामने हार गया। अब रून की वो सारी खौफनाक ताकत पूरी तरह से हिशा के कंट्रोल में है। रून को रास्ते से हटाने के बाद हिशा अपना अगला कदम उठाती है, एक जहरीला युद्ध जिसका शिकार होते हैं बाइसन। हिशा की रणनीति देखिए, एकदम कैलकुलेटेड। पहला कदम था तावीज के जरिए रून को बेअसर करना, जिससे सबसे बड़ा खतरा खत्म हो गया। फिर दूसरा कदम, बाइसन के साम्राज्य पर अपनी सांपों की सेना से सीधा हमला। और तीसरा, सबसे चालाकी भरा कदम, सीधे युद्ध में नुकसान उठाने के बजाय उसने बाइसन की सेना को जहर देकर अंदर से ही कमजोर कर दिया। बिना अपने मुख्य योद्धाओं को खोए वो दुश्मनों की कमर तोड़ रही है। ये एक बेहद ठंडी और सोची समझी सैन्य रणनीति है। और यहीं से असली युद्ध की शुरुआत होती है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम अब तहस नहस हो चुका है। तो अब जंगल की नई और खौफनाक हकीकत क्या है? रून, सबसे बड़ा शिकारी, अब सिर्फ हिशा का एक माइंड कंट्रोल्ड हथियार है। वाका, जो एक जादुई मोहरा था, उसे हिशा ने सत्ता के लिए बिना सोचे कुर्बान कर दिया। बाइसन सेना जहर से तड़प रही है और हारने की कगार पर है। सब कुछ हिशा के पक्ष में है। जो जादुई जंगल कभी 4 राजाओं के बीच संतुलित था, वो अब पूरी तरह से एक तानाशाह के हाथों में सिमटता जा रहा है। और यहीं ये लोक कथा हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ देती है। अब जब रून काबू में है, बाइसन जहर से हार रहे हैं, तो हिशा को पूरे जंगल पर